दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, मैं आज आपको 45 डे यानी 45 दिन की पीडी यानी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस यानी भैंस को हम कैसे चेक करके बताएंगे कि ये 45 दिन की ज्ञापिन है, यानी कि 45 दिन तक की ज्ञापिन को हम कैसे पहचान करेंगे। ये बहुत ही बड़ा विषय है और नाजुक विषय है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे सभी स्टूडेंट्स को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो सही तरीके से पीडी कर सके और पशुपालक भाई को एग्जैक्ट बता सके कि उनकी भैंस ज्ञापिन है या नहीं है। तो इसी को लेके मैंने पहले वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया था कि खाली ज्ञाप जो भैंस है, खाली ज्ञापिन नहीं है, उसकी आप पहचान कैसे करोगे, आप सर्विक्स को कैसे पकड़ोगे, आप हॉर्न को कैसे पकड़ोगे। इन सभी बातों के बारे में जब हम हाथ देते हैं तो कौन कौन से अंग हमें अंदर मिलते हैं, इन सभी बातों के बारे में हमने अलग से जानकारी दी थी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। आज के इस वीडियो में विशेष तौर से मैं आपको सिर्फ 45 दिन की या इससे कम यानी 35 से 45 दिन की प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसी के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं, जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, जब हमें 45 दिन की पीडी करनी है, यानी कि भैंस को भैंसा दिखाए हुए या एआई किए हुए सिर्फ 45 दिन ही हुए हैं, उससे कम में अगर हमें बताना है किसी भी परिस्थिति में, तो हम कैसे बताएंगे। तो उसको लेके जब हम शुरुआत करते हैं तो पहले देखते हैं कि ये हो गया यहाँ पे गुदा द्वार, ये गुदा द्वार है। इसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे ये हो गई वल्वा, जिसके आगे वेजाइना होती है। तो यहाँ से हम हाथ डालेंगे गुदा द्वार से। तो हमें पहले तो ये सीखना है कि 45 डेज की जब ज्ञापिन है तो हमें सर्विक्स और हॉर्न कहाँ मिलेंगे। तो आपको सिर्फ इतना सा हाथ देना है, इतना सा, सिर्फ जितने में आपको हॉर्न मिल जाएंगे, सर्विक्स मिल जाएगी यहाँ पे। यानी इस स्थिति में सर्विक्स जो होती है वो बिल्कुल नजदीक होती है, ये सर्विक्स है। और ये सर्विक्स आपको पता है आगे जाकर के और दो हॉर्नों में इस प्रकार से, यानी आगे जाकर के ये दो हॉर्नों में बढ़ जाती है। हो गए दोनों हॉर्न। और यहां पे ओवेरी रहती है, यहां पे उधर वाली, और यहां पे रहेगी इधर वाली। यानी ओवेरी जो है, अब ओवेरी को और इस अंतिम छोर को जोड़ने वाली एक पतली सी नली जो हमें फील नहीं होती है, वो होती है फैलोपियन ट्यूब। तो इस प्रकार की संरचना जो है वो हमें मिल जाएगी। अब इस संरचना में 45 दिन की जब ज्ञापिन है भैंस, तो क्या बदलाव नजर आएंगे, उन्हीं बदलावों से हम बताएंगे कि ज्ञापिन है या नहीं है। अब खाली के लिए यह स्ट्रक्चर आपको मिलेगा क्लियरली। अब जब बदलाव है तो पहला जो बदलाव होता है वो होता है यहां पर, यानी जहां से सर्विक्स का जो अंतिम मुंह है, अंदर वाला जो मुंह है, जिसे हम इंटरनल ओस कहते हैं। इंटरनल ओस के आगे, थोड़ा सा आगे, हॉर्न जो है वो दो भागों में बंटने वाले हैं। तो उस स्थिति में राइट हॉर्न में, जिस हॉर्न में भी भ्रूण है, उस साइड का जो हॉर्न है हल्का सा उभार लिए हुए होगा। और उस उभार को हम कैसे फील करेंगे, ये देखिए, मैं अलग से स्ट्रक्चर में बता देता हूं। यहां से ये सर्विक्स आई और ये जो उभार है इस प्रकार से आपको हल्का सा नजर आएगा, इस प्रकार से। ये जो संरचना है ना, बाकी सारी वही होगी, लेकिन ये जो है हल्का सा उभार नजर आएगा, और उभार उसी हॉर्न में नजर आएगा जिस हॉर्न में भ्रूण होगा, जिसका हम आगे पता करेंगे। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात आती है इस स्टेज में, जैसे ये सर्विक्स है, आगे जो हॉर्न मुड़े हुए होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने की दृष्टि से इनको एकदम से सीधा दिखा रहा हूं। तो ये जो जगह है, दोनों हॉर्न को अलग करने वाली जगह, ये आपको 45 दिन में आसानी से मिल जाएगी। ये जो जगह,
ये जगह आगे जो हम पीडी करेंगे ना, बड़ी जब ज़्यादा महीने की होगी उस समय ये नहीं मिलेगी, लेकिन 45 दिन तक आपको ये मिल जाएगी। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 45 दिन की ज्ञापिन है। अब आगे चलते हैं, दो बातें ये होगी। तीसरी जो बात होती है, अब ये जो हॉर्न है, यहां पे मान लीजिए ये हॉर्न घूम गया, हालांकि ये पूरा का पूरा हॉर्न मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इससे फील कैसे करते हैं वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। यहां से हम शुरू करेंगे और पूरा अंत तक उसको पूरा का पूरा हाथ से फील करेंगे। ये हाथ अंदर डाला और धीरे 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 उसको लास्ट तक फील किया, पहले लेफ्ट वाले को, फिर राइट वाले को धीरे 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 लास्ट तक फील करेंगे। तो लास्ट तक दोनों हॉर्नों को फील कर लेते हैं और दोनों हॉर्नों में किसी भी प्रकार की फुलावट या किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, तो वो खाली होती है। ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है। अब जब यहां पे अंतर मिलेगा, अंतर क्या क्या मिलेगा 45 दिन में? पहला अंतर, यहां पे आपको फुलावट नजर आएगी। दूसरा अंतर, ये पहला हो गया। दूसरा अंतर, यहां की जो दोनों चीजें हैं जो यहां से बांटती है, दोनों हॉर्न जहां से अलग अलग होते हैं, वो जो त्रिकोण है वो आपको नजर आएगा। यानी फुलावट भी नजर आएगी तो त्रिकोण भी नजर आएगा। इसके अलावा आप लेफ्ट वाले हॉर्न में गए, जिस हॉर्न में भ्रूण नहीं है, वो हॉर्न शुरू से लेके लास्ट तक आपको खाली की तरह नजर आएगा, ठीक है, जैसा खाली रहता है वैसे ही। और जब राइट में जिसमें भ्रूण है उसमें आपको हल्की सी टोनोसिटी, ज्यादा नहीं, हल्की सी टोनोसिटी लिए हुए होगा। और अंत में जहां पे हॉर्न समाप्त हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो रही है, यहां से फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है और आगे यहां पे ओवरी आ गई, तो जहां पे फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है उससे थोड़ा सा पीछे यहां आपको फुलावट नजर आएगी। अंतिम छोर एकदम से सही रहेगा, यहां आपको फुलावट नजर आएगी। अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग मैटर था, पूरा हॉर्न एक जैसा था, अंत तक देखना, इसीलिए मैं कहता हूं अंत तक देखो आप। अंत तक जब हमने देखा तो यहां पे हमें फुलावट नजर आई, इस जगह, ये जो जगह है ये हमें फूली हुई नजर आई है। इसका मतलब 45 दिन की भैंस प्रेग्नेंट है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 45 दिन की पीडी कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहली बात तो यह है कि जो ही आप अंदर हाथ डालते हैं और सर्विक्स के आगे जहां से हॉर्न अलग अलग हो रहे हैं, जो उभार आपको हल्का सा नजर आया है, उसे दबाना नहीं है। किसी भी सूरत में किसी भी पार्ट को दबाना नहीं है, अपनी अंगुलियों को पूरी तरीके से वश में रखना है। जैसे यहां से मैंने हाथ दिया, मैं हॉर्न को फील कर रहा हूं तो सारी अंगुलियां मेरे संपर्क में है, मेरे बिल्कुल कंट्रोल में है। ऐसा नहीं हो एक अंगुली इधर उधर निकल गई, नहीं, अगर एक भी अंगुली इधर निकल गई, इस ओवेरी को टच कर गई तो अबॉर्शन हो सकता है। ये आप विशेष ध्यान रखें। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है, जब हम हॉर्न को फील कर रहे हैं तो अपनी सारी अंगुलियां और अंगूठा जो है वो उस हॉर्न के इर्द गिर्द 2-3 अंगुलियां जैसे हमने डाल दी और हॉर्न को घुमाते हुए ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बाकी की अंगुलियां कहीं और कहीं टच कर जाए, नहीं, हमें सिर्फ हॉर्न को फील करना है। लेफ्ट साइड का हॉर्न फील किया, शुरू से स्टार्ट किया, लास्ट तक चले गए, पकड़ते पकड़ते आराम से लास्ट तक चले गए। कोई बड़ी चीज तो है नहीं, है तो छोटी सी चीज ही, जैसा आपको दिख रहा है। तो शुरू से स्टार्ट किया, लास्ट तक चले गए, कुछ भी नहीं मिला लेफ्ट में, वापस आए यहां पे, फिर राइट में चले गए। तो जब राइट में जाएंगे तो राइट वाले में हमें यहीं से हल्का सा उभार नजर आया। उसके बाद आगे जाकर के जब लास्ट में हमने देखा तो ये हमें नजर आया। इसका मतलब ये 45 दिन की ज्ञापिन तो है, लेकिन उस अवस्था में हमें इसको दबाना नहीं है कहीं से भी। इस हॉर्न में भी हल्की टोनिसिटी होगी, हल्का सा उभार होगा, लेकिन हमें यह नहीं जांचने के लिए दबाना नहीं है कि उभार कितना है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हमें फील करना है। उसको आपने फील किया, खाली वाले को, उसमें टोनोसिटी ज्यादा नहीं थी। इसको आपने फील किया तो उसमें टोनोसिटी थी। दोनों हॉर्न में हल्का सा फर्क था, ऊपर से उभार था, तो इसको दबाना नहीं है। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, पहला। दूसरा जो है, यहां पे भ्रम वाली स्थिति कई बार पैदा हो जाती है। अगर
हॉर्न में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, मवाद अंदर है, तो भी कई बार ये ऐसी फुलावट नजर आ जाती है कहीं ना कहीं, और ये कंफ्यूज करने वाला बिंदु है, बहुत बड़ा कंफ्यूज करने वाला बिंदु है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है? उस स्थिति में आप यहां से जो उभार है ये देखेंगे। अगर जिस हॉर्न में यहां उभार है पूरे में थोड़ी थोड़ी टोनिसिटी है और लास्ट में फुलावट है, इसका मतलब 45 दिन की प्रेग्नेंट है। अगर कहीं पे भी यहां पे कोई टोनिसिटी नहीं है, दोनों अलग अलग हो रहे हैं, इतना टाइट ये था जितना ही टाइट ये है, लास्ट तक चला गया है, और यहां पे जो आपको नजर आ रही है वो उसमें भी जो गांठ नजर आ रही है उसमें भी कोई सॉफ्टनेस नहीं है, वो भी हार्ड है, तो आप पहचान जाइएगा कि किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, अंदर मवाद पड़ी हुई है, उसकी वजह से हमें ये भ्रमित करने वाली स्थिति है। तो उसको आपको पहचानना जरूरी है। अगर बिल्कुल सॉफ्ट है और ये सारे लक्षण साथ में हैं तो आप कंफर्म कह देंगे कि आपकी भैंस जो है वो 45 दिन की प्रेग्नेंट है।